तकरीबन 3 करोड़ 7 लाख रुपए जो है वो जो वीआईपी यहाँ पर गेस्ट पहुंचे हुए थे उनकी तरफ से किए गए हैं। 10 लाख रुपए आम जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्होंने अब तक दान पेटी में जमा कराए हैं। लेट्स सपोज अगर हिस्ट्री में वाकई में वहाँ पे पहले मंदिर हो और बाबर जब आया उसके बाद मस्जिद बनाई गई हो तो फिर तो ये इंडिया का राइट बनता है और हिंदुओं का राइट बनता है कि उनको जगह दी जाए। यहाँ पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है जी। और दुनिया का 11% गोल्ड तो सिर्फ भारतीय विमेंस के पास आप अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब ये जो है गोल्ड वो उनके पास यूज करने के लिए काफी गोल्ड है। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेम्पल्स हैं उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है, उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है, तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये नॉर्मल दिल्ली में भी काफी ज्यादा हैवी ज्वेलरी जो है उन्होंने कैरी की होती थी। बयान नहीं कर सकता, मतलब इतना ये सोना था कि यार क्या बात है यानी। अच्छा इसका मतलब है कि भारत बहुत अमीर है। सोने की चिड़िया वो बता तो नहीं, ऐसे थोड़ी कहा जाता है। बिल्कुल भी होते हैं और 8 किलो के जूते और फिर वो जो तीर कमान और इसके साथ हीरे जवाहरात और 5,000 अमेरिकन डायमंड्स का राम टेम्पल का नेकलेस भी ये कि यहाँ पर चढ़ावों के तौर पे it will be a different, a new India. It's completely different India. सिर्फ अयोध्या में 160 नए होटल खोलने के लिए प्राइवेट कंपनियों ने ऑलरेडी अपने प्रपोजल्स जमा करवा दी हैं। देखें हम ये मतलब मुस्लिम का ये कंसेप्ट है कि भाई वहाँ पे 500 साल से ये मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये जो हिंदू लोग हैं वो ये कहते हैं कई हजार साल से वहाँ पे राम मंदिर था, यानी कि जो उनके भगवान राम हैं उनकी वहाँ पे वो मौजूद थे। हमें भी हिस्ट्री के ऊपर से देखना चाहिए। नहीं साजिश है, लेकिन सारे मुखालिफ है ना पाकिस्तान के मुसलमान के। ऐसी क्या वजह के सारे कंट्रीज हमारे खिलाफ हो? हमारे पास एटम है ना, एटम के लिए तो वो सारा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो और भी दुनिया में और भी कंट्रीज के पास जो पाकिस्तान के पास पावर है ना वो किसी के पास नहीं है, हकीकत बात। अच्छा खुदा की कसम दुनिया में एक कार्टून की नजर से देख रही है। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट है। इधर जो क्या एग्जैक्टली इंडिया से ट्रेड हो, हमारा बहुत ज्यादा खर्चा कम होगा। जो इतनी दूर जाते हैं उनका सबसे पहले बॉर्डर लगता है। हम जितना पीएनजी का स्टॉक बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में प्लांट लगा हुआ है। ऐसा ही है, तो हमें कितना हमारे पैसे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर हम खाली सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को छोड़ें, टेक्नोलॉजी आईटी को छोड़ें, सिर्फ सब्जियों की बात कर लें तो बहुत सा फायदा। मेडिकल फील्ड की बात कर लें, इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे, कितने आईटी इंजीनियर्स उनसे हमसे बहुत आगे। मतलब हम भी पाकिस्तान ने भी बहुत मेहनत की, बहरहाल डेफिनेटली हम उस स्टेज तक पहुंच नहीं सके जहाँ पे आज इंडिया खड़ा हुआ है। का पता नहीं दूसरे नंबर पे मोदी सरकार स्टेडियम बनाया। अभी देखा आपने T20 का वहाँ मैच हुआ था, क्या उन्होंने स्टेडियम बनाया। यहाँ बताएं क्या बना है, अब देखिए यहाँ क्या बना है। अभी ओआईसी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में कोई मंदिर बना है तो वो मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहाँ पे मस्जिद होनी चाहिए थी। ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए प्रैक्टिकली आप क्या कहते हैं, मंदिर बनना चाहिए था, मस्जिद बननी चाहिए। मंदिर नहीं होना चाहिए वैसे इंडिया में है कुछ। यहाँ मुझे बताएं, आपको सहूलत है कि आप यहाँ से रोड नहीं क्रॉस कर सकती। अंडरपास बना रहे हैं वो उसको ऐसा बनाओ, अभी समनाबाद चली जाए कि आपको जाते हुए 10-15 मिनट लग जाएंगे, उस अंडरपास का कोई फायदा नहीं। रश उसी तरह है। हकीकत में आप वाकई जिहाद कर रही हैं, जिस तरह अकेली तनहा लड़कियों के मर्दों में खड़ी हैं। अल्लाह बाकी आपने हमें देख ही लिया है कि हमने 75 ईयर्स हो गए, तो कितना एक हमने जंगें जीती हैं। या बाकी जो आप कह लें कि हमारा अपना मुल्क स्टेबल नहीं है, यहाँ आपको पता है फिरका वारियत कितनी चल रही है, तो हम किधर ईरान और ये जो दूसरे मसाइल हैं इंडिया के, तो उसमें जाके तो हम जितना भी कह लें तो ज़ाहिर है वो उस तरह से हमें फ़ायदा तो नहीं हो रहा। एग्जैक्टली हम हमेशा दावा करते हैं हमारे पास सबसे अच्छी फौज है, सबसे अच्छी एजेंसी है, ठीक है, किसी काम की नहीं है। ठीक है, 2 रोटी रह गई है वो भी छीन रहे हैं हम। ज़ाहिर है उनका एक तो आईटी सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, फिर एजुकेशन पे उन्होंने काफ़ी काम किया। ओवरऑल वहाँ पे जमहूरियत भी रही और हमारे से तो सारी चीज़ें ही तकरीबन आप देख लें कि वो अभी वो साइंस में बेहतर है, चांद पे पहुँच गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी बेहतर है। 5 बड़ी इकॉनमी बन गई है। लेट्स सपोज अगर हिस्ट्री में वाकई में वहाँ पे पहले मंदिर हो और बाबर जब आया उसके बाद मस्जिद बनाई गई हो तो फिर तो ये इंडिया का राइट बनता है और हिंदुओं का राइट बनता है कि उनको जगह दी जाए। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से सोच का आइडिया होता है कि जब एक लॉजिकल बात की जाती है तो डेफिनेटली चाहे कोई मुस्लिम हो जो थोड़ी सी अकल रखता होगा वो यही कहेगा कि जिसका राइट है उसे दिया जाए। लेकिन सिर्फ जब आधी बात बता दी जाएगी, इतना कह दिया जाएगा मस्जिद शहीद कर दी और वहाँ मंदिर बना दिया जाएगा, डेफिनेटली मैं ये कोई भी इंसान होगा वो यही कहेगा हाँ गलत हो गया। आपको नहीं लगता कि मीडिया में हाफ न्यूज या आधी बात को बता के प्रोपेगेंडा वगैरह किया जाता है? प्रोपेगेंडा किया जाता है, एजेंडा सेट किया जाता है, ये सारी चीजें मीडिया में होती हैं। हम देखते हैं कि हमें दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और रहा होता है।